गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कि किस तरह से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इंपॉर्टेंस समझते हो, किस तरह की इसकी। तो वीटी ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बिकॉज यूजिंग दिस ग्राफ यू कैन फाइंड ऑल द क्वांटिटीज स्टडीड इन चैप्टर मोशन। तो मोशन में जो भी आपने क्वांटिटी पढ़ी हैं वो सभी आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को यूज करके निकाल सकते हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे वो एवरेज स्पीड हो, चाहे वो एवरेज एक्सीलरेशन हो, चाहे वो एक्सीलरेशन हो। तो इन सभी क्वांटिटीज को अगर आपको इवेल्युएट करना है तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को यूज करके आप सभी क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो वीटी ग्राफ, ठीक है। So this is a velocity time graph time here is given in second and velocity is here मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ग्राफ दे दिया, इस ग्राफ का पैटर्न दे दिया है, ठीक है। और हम किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, किस तरह से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और किस तरह से हम वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ बनाएंगे, मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, और किस तरह से हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो दोनों ही चीजें हम देखेंगे कि किस तरह से हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं और सीधे कर सकते हैं। मींस फ्रॉम वीटी ग्राफ वी कैन ऑब्टेन द एटी ग्राफ, मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और एटी ग्राफ से भी हम वीटी भी बना सकते हैं। तो हम दोनों ही सिखाएंगे आपको। लेट अस स्टार्ट। तो ये ग्राफ बना दिया मैंने। लेट अस, इट इज 4, it is 8. Okay, let us assume it is at 2 seconds, it is at 4 seconds, 6 seconds, 7 seconds, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। क्लियर। तो हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया और इस ग्राफ से हम वेलोसिटी और टाइम को यूज करके क्या चीज निकालेंगे, वी आर फाइंडिंग हेयर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इससे पहले समझिए कि वीटी ग्राफ का हमने इंपोर्टेंस बढ़ा अभी। तो वीटी ग्राफ का मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, इट विल टेल अस अबाउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ये बताता है, ठीक है, कि किस एक्सीलरेशन से बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, वो उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। मींस इफ स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज द एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इफ स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, मींस स्पीड आपकी कम हो रही है। क्लियर, नंबर 1। और नंबर 2 में बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आप ध्यान से सोचोगे, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ठीक है। इट मींस स्पीड इनटू टाइम। आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, इन मैथमेटिक टर्म वी आर यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्पीड इनटू टाइम। मींस by multiplying the speed and time we can find
distance. Okay, as the graph is for velocity and time, so here we can multiply the velocity with time and we can obtain displacement because both are vector quantity. So we have to take care of this thing, that every vector quantity can be obtained by multiplying some vector quantity with some value. Clear? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें करेंगे? टाइम. सो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट. इट मींस वी हैव टू फाइंड द एरिया. तो अगर आप देखोगे ये आपका y एक्सिस पे है, ये आपका x एक्सिस पे है. इट मींस इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, अगर मैं इस पूरे ग्राफ के लिए एरिया अंडर द कर्व निकाल लूं, so I can obtain the total displacement of the body. So let us try. So give it name O, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. ठीक है, चल. इट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCO प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BDEC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DFGE, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FHIJ, एरिया ऑफ FHIJ. सिमिलरली ये है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सॉरी, ठीक. HJKI इट इज रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल HJKI प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है? JLMK. क्लियर है भाई? ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCO क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो मींस क्या लिखूं? AB मल्टीप्लाइड बाय OC प्लस ट्रेपीजियम हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दिस एंड दिस. कितना है? इट विल बी 4, इट विल बी 8. सो तो इसको यहां डायरेक्ट लिख देते हैं. यहां पर क्या है? AB इंटू OA. ठीक, यहां पर क्या आएगा? हाफ ऑफ BC प्लस DE, इंटू कितना आएगा? CE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFGE कितना आएगा? इसका आ जाएगा हमारा DE इंटू EG. तो DE इंटू EG प्लस so here it is DE इंटू EG प्लस ट्रेपीजियम का एरिया क्या बनेगा? हाफ ऑफ FG प्लस HI. so हाफ ऑफ FG प्लस HI इंटू GI प्लस रेक्टेंगल HJKI दिस इंटू दिस. HI इंटू HJ प्लस हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स JK प्लस LM मल्टीप्लाइड बाय KM. क्लियर? सो AB इंटू OA कितना है? AB इज 2 इंटू 4. so 2 इंटू 4 प्लस हाफ. BC is 4, D is 8. 4 plus 8 into CE is 2 plus DE into EG कितना है? 2 into 8.
2 into 8 plus half of 4 plus 8 into 2. 8 plus 4 into, sorry, it is 1. Then 2 into 1 into 4 and 1 into 4. Then half of 4 and it is 3. So half of 4 plus 3 into 2. Clear? So here 2 into 4 is 8 plus this cancel out, it will be 12 plus it is 16, this will be, it will be 2, it is 6, it will be plus 6, it will be plus 4, it will be plus 12. So when you add this, you will get 12 plus 8 20, 20 plus 16 36 plus 6 42 plus 4 46 plus 12 58. 58 meter is the total displacement for this velocity time graph. ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए क्या हुआ, आपने क्या निकाल लिया, टोटल क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया. ठीक है, हाँ जी, को डाउट इसमें बताइए जरा मुझे, कोई डाउट हो तो क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाट टू डू, यू हैव टू फाइंड जस्ट एरिया ऑफ द कर्व. उस कर्व का एरिया निकाल लीजिए और उसको सब ऐड कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, मींस इफ द ग्राफ इज लाइंग अबव एक्स एक्सिस देन इट इज फाइन. इफ ग्राफ इज लाइंग आल्सो बिलो द एक्स एक्सिस, अगर मान लो ये ग्राफ क्या हो, मान लीजिए कि ग्राफ क्या हो, इफ दिस ग्राफ इज आल्सो लाइक दिस, अगर ये ऐसे होगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा. इसका मतलब v इंटू टी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर तो पॉजिटिव होगा, यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा. इसका मतलब जब आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो जो यहां तक का एरिया है हम निकाल चुके हैं, ये तो रहेगा पॉजिटिव, और जो इसका एरिया निकालेंगे दैट विल बी योर माइनस मैग्नीट्यूड. इट मींस द टोटल एरिया फॉर द कर्व, टोटल कर्व, इस कर्व में क्या आएगा, ये जो यहां तक एरिया निकाला हमने 58, दिस माइनस ऑफ दिस एरिया विल गिव यू total displacement of the given velocity time graph if the graph is lying below and above the x axis. क्लियर है? तो क्योंकि जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इफ वी आर फाइंडिंग द सम थर्ड क्वांटिटी यूजिंग वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या होगा, वी आर फाइंडिंग द हियर, वी आर फाइंडिंग हियर डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी ग्राफ के लिए मैं ये चीज निकाल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, तो अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव लाई कर रहा है तब तो ये ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. उस केस में तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा और डिस्टेंस भी उतना ही होगा. लेकिन अगर आपका वो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी लाई कर रहा है तो जो नीचे वाला पोर्शन है दैट विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू ऑफ द quantity. It means total graph will give you the value in form of this value minus this value. Means इस ग्राफ का एरिया माइनस दिस ग्राफ, तो क्या आ जाएगा, that will give you the total displacement. क्लियर है? ठीक है. अब बात करेंगे कि why we are calling VT graph is the most important graph, because using this velocity time graph we can obtain every quantity, distance, displacement, speed, velocity, average velocity, acceleration, average acceleration. means सभी तरह की क्वांटिटी आप VT ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हो. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ.
सो लेट अस कंसीडर द ग्राफ इज सेम। तो इस ग्राफ के लिए हमें, अगर मुझे इस ग्राफ में 10 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो कितना आता, तो मैं सिंपल क्या करता, आई विल फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड सबको ऐड करके मेरा आंसर जो आता वो क्या होता, वो ना टोटल डिस्प्लेसमेंट होता, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस पर्टिकुलर ग्राफ में किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए मुझे क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज आई हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है फॉर 3 to 4 सेकेंड, 3 to 4 सेकेंड, ठीक है। अब मैंने आपको बात कही थी कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव लाई कर रहा है, उस केस में आपका जो ग्राफ है, उस ग्राफ से अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि ग्राफ का लाई कर रहा है, ग्राफ इज लाइंग अबव एक्स एक्सिस, क्लियर। तो ऐसा सभी होगा जब ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगा, उस केस में आप कह सकते हो कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारा गिवन ग्राफ कहां पर है, एक्स के ऊपर है, एक्स से ऊपर ही है वो, ठीक है। तो क्या करेंगे अब 3 to 4 के लिए, अब 3 to 4 के लिए मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, रीडिंग गेन, किसी भी गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो उस इंटरवल के लिए चेक कर लीजिए कि पहले एक्सीलरेशन क्या है। पहला पॉइंट क्या है, जस्ट चेक आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चेक कर लीजिए कि आपका एक्सीलरेशन कितना है। लेट अस ट्राई टू फाइंड। सो 2 to 4। अब देखिए बी पे वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, मीन्स यू मीन्स एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यू क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर। अब एट 8 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी, सॉरी एट टी इज इक्वल टू, सॉरी 2 सेकेंड में कितना है 4 है, और 4 पे क्या है 8, 4 पे क्या है मेरा 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, तो मतलब मेरे पास क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल होगी। तो मुझे इस पर्टिकुलर स्लोप, अब देखिए ऐसे ग्राफ में ध्यान दीजिएगा कि क्या पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम जिसमें वो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम का जो ग्राफ है वो क्या स्लोप की फॉर्म में है। अगर वो स्लोप की फॉर्म में है तो मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या बताता है, इट विल टेल यू द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या है, मैं उस पर्टिकुलर स्लोप का क्या निकाल लूंगा, एक्सीलरेशन निकाल लूंगा। तो एक्सीलरेशन कैसे होता है, ए विल बी क्या होता है v माइनस यू बाय टी। तो इट मींस b से d स्लोप है, तो b पे कितना है 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, ये आपकी होगी इनिशियल वेलोसिटी। 4 सेकंड पे कितनी है 8, इट मींस इस bd के लिए, bd कर्व के लिए b पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, d पर फाइनल है। इसका मतलब v माइनस यू, और टाइम कितना है 2 सेकंड है, तो क्या हो जाएगा a विल बी इक्वल टू 8 minus 4 divided by 2, it means it will be 2 meter per second square, clear। मीन्स इस BD स्लोप के लिए, इस पूरे इंटरवल के लिए a क्या रहने वाला है, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। इसका मतलब B से D जाते हुए बॉडी की जो एक्सीलरेशन है बॉडी का, कि बॉडी हमेशा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सीलरेट कर रही है, मींस यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग कर रही है वो, कि B से स्टार्ट करा और D तक जाते हुए वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रही है, सेम एक्सीलरेशन से वो एक्सीलरेट हो रही है, दैट इज योर 2 मीटर पर सेकंड। इट मींस मुझे निकालना है 3 से 4 के लिए, तो 3 से 4 सेकंड के लिए जो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा,
उसके लिए ए क्या रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अब 3 पे मुझे क्या है, वेलोसिटी नहीं पता। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब भी मैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, पहली बात तो ध्यान वाली ये है कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पूरे इंटरवल के लिए निकालूंगा तो सिंपली आई विल यूज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, टोटल एरिया निकालूंगा, सबको ऐड कर दूंगा। क्लियर। अब सेकंड स्टेप क्या है कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट ऐसे इंटरवल पे निकालना है मुझे जो कि पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, तो वहां पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है कि आई हैव टू चेक कि वेदर द कर्व फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज ए स्लोप और सम स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर वो स्लोप है फिर तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब क्या होगा, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस फॉर ए गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग दैट फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी विल बी सेम। इट मींस एक्सेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जिस भी वीटी ग्राफ के लिए कोई कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम के एक्सिस के पैरेलल है, तो दैट विल रिप्रेजेंट दैट फॉर दैट पर्टिकुलर कर्व द वैल्यू ऑफ एक्सेशन विल बी 0। क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो अगर वैल्यू 0 होगी इसका मतलब क्या होगा, वहां पर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो स्लोप में क्या था, स्लोप में क्या था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ठीक। तो अगर मेरा वो स्लोप है, अब उस केस में क्या होगा, मुझे एक्सेशन निकालना पड़ेगा और हाँ मुझे काम करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या किया मैंने, आइडेंटिफाई कर लिया कि वो स्लोप है या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि 3 से 4 के लिए अगर मैं निकाल रहा हूं तो बीडी जो कर्व है, बीडी कर्व जो है वो 2 से 4 के लिए है, तो जो मेरा एक्सेशन 2 से 4 के लिए है वही एक्सेशन 3 से 4 के लिए होगा। तो अब ऑप्शन क्या है कि अब मैं एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे 3 पे डायरेक्टली पर्टिकुलरली मुझे फिगर नहीं पता क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा, क्या बनेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास इस कर्व के लिए क्या है, ए आ गया। ए कितना है, मींस 3 के कोरस्पॉन्डिंग भी ए क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, पहली चीज, ठीक। अब ए निकाल लिया। अब एस क्या होता है, एस होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए मैंने निकाल लिया, ठीक है। टी मेरे पास क्या है, 1 सेकंड है। 3 से 4 सेकंड के लिए इंटरवल कितना है, 1 सेकंड का है। तो मतलब 1 सेकंड में 3 से 4 सेकंड तक, तीसरे सेकंड से चौथे सेकंड तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो निकालना है मैंने। तो कैसे निकलेगा, तो 3 पे क्यों ना मैं इनिशियल वेलोसिटी निकाल लूं, क्योंकि एस क्या है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा ये चीज, जब भी मुझे किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना हो तो हमेशा मैं यूज करूंगा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले मैं चेक करूंगा कि वो इंटरवल ऑफ टाइम का जो कर्व है कोई स्लोप है या स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अगर स्ट्रेट लाइन है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। अगर स्लोप है उस केस में मैं निकालूंगा कि उस पर्टिकुलर स्लोप के लिए ए की वैल्यू क्या है, ठीक। इट मींस जो उस पर्टिकुलर स्लोप के लिए ए की वैल्यू रहेगी वो उस पूरे स्लोप में पूरे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ए की वैल्यू रहेगी। मींस उस पूरे टाइम के लिए अगर बीडी कर्व है, बी से डी तक जाने में जितना भी टाइम उसको लगा, जैसे यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 2 सेकंड से 4 सेकंड तक उसका कर्व क्या बीडी है। इट मींस फ्रॉम 2 सेकंड टू 4 सेकंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस body is uniformly accelerating with 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम 2 सेकंड टू 4 सेकंड, ठीक है। और मुझे निकालना 3 से 4। तो ऐसे केस में पहला पॉइंट क्या था, ए निकाल लिया। अब ए निकाल लिया तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यूटी बाय हाफ। तो इनिशियल टाइमिंग के लिए तो 3 से 4 में निकालना है। 3 सेकंड पे मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम वीटी ग्राफ, तो मुझे एक तो उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम का कर्व पता होना चाहिए, कर्व कैसा है। नंबर 2, उस कर्व के लिए मुझे एक्सेलेरेशन पता होना चाहिए क्या है। नंबर 3, उस कर्व के लिए मुझे इनिशियल टाइमिंग पे इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, तभी मैं उसको निकालूंगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या है,
s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। s क्या है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। ठीक है, तो u क्या है? अब u नहीं पता मुझे यहां पर। अब देखिए, अब इस 3 पे मैं u कैसे निकालूं, वो नहीं पता मुझे। तो क्या करेंगे, जब वो बॉडी 2 सेकंड से 3 सेकंड के लिए चलेगी, तो जब ये 2 पे चलेगा कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी। मींस क्यों ना मैं 2 से 3 सेकंड के लिए फाइनल वेलोसिटी निकाल लूं, कि मतलब जब उसने दूसरे सेकंड से चलना स्टार्ट किया और वो जब तीसरे सेकंड में पहुंचा, तो तीसरे सेकंड में पहुंचने पे उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? वो फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो वो जो फाइनल वेलोसिटी तीसरे सेकंड पे आई है, वो अगले 3 से 4 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो क्या होगा? 2 से 3, 2 से 3 सेकंड के लिए मैं क्या निकालूंगा? इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेता हूं। तो क्या है? 2 से 3 के लिए u क्या है मेरे पास? 2 पे u क्या है? 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मुझे v निकालना है। टाइम क्या है? 2 to 3 मीन्स 1 सेकंड। और a क्या है मेरे पास? a मेरा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इक्वेशन मोशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v क्या आएगा? u इज 4 प्लस 2 इंटू 1, कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकंड मेरा फाइनल वेलोसिटी आ गया। मींस एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, मींस दूसरे सेकंड पर, मतलब जब वो दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड तक चला, तो तीसरे सेकंड जब वो एंटर किया, एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या है? 6 मीटर पर सेकंड है, 6 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इट मींस अब जब मैं 3 से 4 के लिए निकालूंगा, क्योंकि वो 2 से 3 सेकंड के लिए जब वो चला है, उसकी फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड कितना है? 6 मीटर पर सेकंड है। तो वही वेलोसिटी जो फाइनल है तीसरे सेकंड के एंड पे, तो 3 से 4 सेकंड के लिए जब मैं प्रोसीड करूंगा, तो तीसरे सेकंड पे वही चीज जो फाइनल थी 2 से 3 के लिए, वो क्या बनेगी? इट विल एक्ट एज ए इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या बनेगा? u विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो u निकल गया। तो क्या होगा? u मेरे पास है, t क्या है? 1 सेकंड है, a क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और s निकालना है। s क्या होगा? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s निकालना है। तो s क्या होगा? u मीन्स 6 इंटू 1 प्लस हाफ a इज 2 t इज 1, कितना आ गया? 6 प्लस हाफ इंटू 2, तो कितना आ गया? ये 1 का स्क्वायर 1, तो कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। कितना आ गया? 7। तो s कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट इज 7 मीटर फॉर द इंटरवल 3 to 4 सेकंड। तो 3 से 4 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। कितना आ गया? 7 मीटर। क्लियर है? तो इससे यह पता लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, तो उसके लिए पहली चीज ये पता करनी है कि गिवन ग्राफ के लिए कर्व क्या है। क्या वो स्लोप है? क्या वो कोई अलग ही कर्व है? क्या वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टाइम एक्सिस है? ये चीज पता करेंगे। अगर वो स्लोप नहीं है, कुछ और है, फिर तो अलग चीज है। ठीक है, तो अब पहली बात करेंगे, अगर वो स्लोप है तो चेक करेंगे कि उस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो स्लोप है। तो अगर ऐसा है तो हम चेक करेंगे फिर कि उसके लिए a कितना रहेगा। तो जो भी उस पर्टिकुलर कर्व के लिए a रहेगा, मींस वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन रहेगी, वो टोटल टाइम पीरियड के लिए, मींस उस पर्टिकुलर कर्व जो वो उस इंटरवल टाइम के लिए है, वहां पे हम क्या निकालेंगे? a निकालेंगे। तो उस पूरे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए a क्या रहेगा? वो रहेगा जो आप उस कर्व को यूज करके निकालोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या था? v माइनस u बाय t। तो क्या निकाला? 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 मीटर। मीन्स BD कर्व के लिए, BD स्लोप के लिए आपका VT ग्राफ को अगर मैं देखूं
तो मेरा ए क्या आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। क्लियर? तो यहां पर ए निकाला, फिर ए निकालने में क्या निकाला मुझे, अब क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इट मींस एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड सेकंड आई शुड हैव इनिशियल वेलोसिटी। तो अब बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि तो b से d कर्व के लिए वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है, इसका मतलब क्यों ना मैं 2 से 3 सेकंड के लिए क्या निकाल लूं, फाइनल वेलोसिटी निकाल लूं, और वही फाइनल वेलोसिटी 3 से 4 के लिए क्या बनेगी, इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। अब क्या किया मैंने, 2 से 3 के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड है, a कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, t कितना है 1 सेकंड, v निकालना है, v is equal to using first equation of motion, v is equal to plus at, I have obtained the value of final velocity at the end of third second। तो तीसरे सेकंड के एंड पे मैंने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्योंकि अब थर्ड से फोर्थ सेकंड के लिए जब मूव करूंगा वो तो फाइनल वेलोसिटी आई थी थर्ड सेकंड के एंड पे, वो अब इनिशियल वेलोसिटी तरह बिहेव करेगी। तो क्या होगा, u विल बी एक्टिंग एज v, u 6 है, t 1 है, a 2 मीटर, s निकाला, s कितना आ गया 7 मीटर आ गया। सो इन दिस वे यू विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर? तो अगर ये तो स्लोप के लिए, अगर मान लो वो कहता है कि 4 से 5 के लिए निकालो, तो आप देख सकते हो कि 4 से 5 के लिए कौन सा कर्व बन रहा है, डीएफ बन रहा है। तो डीएफ जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो एनी ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस फॉर ए गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट मींस क्या है, उसका एक्सेलेरेशन क्या है, 0 है। तो अगर एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो s क्या होगा, u इंटू टी। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 4 पे मुझे u पता होना चाहिए और u इंटू टी करो और कहानी खत्म, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ। अब बात करते हैं हाउ टू ऑब्टेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम एटी ग्राफ एंड हाउ टू ऑब्टेन द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम velocity time graph. Let us understand. This is acceleration, clear, and this is time. ठीक, suppose it is 4 and it is 0 and this is in meter per second square and it is 2, it is 4, clear? So this is in second। तो अब हमें निकालना है कि किस तरह से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकालें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब चेक कीजिए, यहां पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, 4 है और यहां 2 है। ठीक है, यहां पर 4 है और यहां पर कितनी है, -4 है। इसका मतलब 0 से 2 सेकंड के लिए एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, +4 है, +4 है। इसका मतलब अब पहले चेक करना है कि किसी भी गिवन ग्राफ में जो थर्ड क्वांटिटी है वो किस तरह से निकाल पाओगे, पहली चीज। अब यहां देखिए ये 80 ग्राफ है, मींस एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जब भी मुझे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, आई हैव टू यूज द एरिया अंडर द कर्व कांसेप्ट। ठीक है, चलिए अब इसके पहले क्या देखा मैंने कि 0 से 2 सेकंड के लिए कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 से 4 के लिए कितना है, -4। ठीक है, इसका मतलब पहले 2 सेकंड एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अब
सिंपल सी बात है कि अगर मेरा एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब होता है? अब रिवर्स रिकॉल कीजिए कि जब मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो आपका वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। व्हेन द स्लोप इज इंक्रीजिंग इन नेचर देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस 0 से 2 सेकंड की अगर बात करूं तो ये कहां से आएगा? इट मींस ये एक स्लोप होगा और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। मिनिमम क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं क्या बनेगा? देख तो क्या बनेगा? दिस इज 0, दिस इज इन मीटर पर सेकेंड एंड इट इज इन सेकेंड। ठीक है, तो क्या बनेगा? स्लोप इंक्रीजिंग। तो पहली चीज मैंने यही देखी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या वेलोसिटी दे रहा है, तो 4 into 2, दिस इज 4, दिस इज 2, सो एरिया अंडर द कर्व मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मींस ये रेक्टेंगल जिसमें एक डायमेंशन 4 है, एक डायमेंशन 2 है, तो अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा तो क्या बनेगा? मीन 0 से 2 सेकंड के लिए क्या आया? v क्या आया? 8 मीटर पर सेकंड आया। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड फाइनल इज 8 मीटर per second. It means the slope is like this, that its initial point is 0 and final is 8 meter per second. It means start किए यहां से, let it is 8. ठीक है, this is your A. A is ठीक है, ये स्लोप बन गया। ठीक, अब 2000 के लिए 2 से 4 के लिए आप देखोगे कितना है? -4 है। तो अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकालूं कितना आएगा? -8 आएगा। क्योंकि अब देखिए, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कितनी है? -8 है। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी नेगेटिव है, सॉरी एक्सेलरेशन कितना है? नेगेटिव है। 2 से 4 के लिए A क्या है? नेगेटिव है। 0 2 के लिए A क्या था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन द स्लोप इज इंक्रीजिंग इन नेचर एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव व्हेन द स्लोप इज डिक्रीजिंग। इट मींस यहां पे एक स्लोप बनेगा लेकिन स्लोप कैसा होगा? वो डिक्रीजिंग होगा, मींस हायर टू लोअर जाएगा। इसका मतलब क्या है? अब देखिए यहां पर क्या है? सेम है, तो मतलब यहां से क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कैसा आ जाएगा? डिक्रीजिंग आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन ऑब्टेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड सिमिलरली यू कैन डू वाइस वर्सा। अगर आप वीटी ग्राफ से 18 निकालोगे वो भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। यही समझ लीजिए, अगर आपको ये वीटी ग्राफ दिया होगा, वीटी ग्राफ, ठीक है, तो यहां क्या पता लग रहा है? ये इसका स्लोप है। इस स्लोप के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है? 8 है, इनिशियल क्या है? 2। 8 माइनस 0 मींस फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम 2, कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 2 सेकंड के लिए ए क्या रहेगा? 4 मीटर पर सेकंड का। वही चीज है, इट मींस ये क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव में बना दिया इसको। ठीक, अब आगे आते हैं 2000 के लिए। ये स्लोप डिक्रीजिंग है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 8 है, तो 0 माइनस 8 बटे में 2 कितना आएगा? -4 आएगा। इट मींस ये आपका नेगेटिव हाफ में बनेगा और इक्वल बनेगा। इट मींस दिस इज द वाइस वर्सा। अगर यहां से लोगे तो वैसे चलना है, स्लोप को पकड़ेंगे। यहां से लेंगे तो हम चेक करेंगे कि एक्सेस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है वो कब होती है? जब हमारा स्लोप क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। ये क्या है? नेगेटिव है, इट मींस स्लोप क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। सो दिस इज द today's lecture is for only understanding the concept of importance of velocity time graph and how to obtain VT graph from AT graph and vice versa. So I hope that you will better understand. Thank you so much.